चलिए रेडॉक्स यूनिट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकालना सीखा या ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा, किस प्रकार से मेजर करते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए हुए हैं और साथ में कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है ना। बहुत ही प्यारा सा होमवर्क हम लोगों के पास है, उसे डिस्कस करेंगे, देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। और आज सीखना है हमें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन, एक इम्पॉर्टेंट और मेजर पोर्शन है। चलिए सबसे पहले होमवर्क के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल वहाँ मैंने दिया था, जहाँ तक मुझे याद आता है शायद H2O2 था, है ना। और H2O2 में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर करना है। अब H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर करना है। यदि इसका नाम मालूम हो हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हमें पहले समझ में आ जाएगा इन परऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। लेकिन फिर भी एक बार निकाल के देखेंगे तो 2H + 2O इज इक्वल टू 0, 2 × 1 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो H2O2 में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है KO2। KO2 में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड नाम है इसका, और इसमें भी ऑक्सीजन का हमें मेजर करना है। तो K + 2O इज इक्वल टू 0, तो 1 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू व्हाट, -1/2। तो KO2 जो हमारे सामने है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, -1/2 आ रहा है। सही है। अच्छा, थर्ड दिया हुआ है H2SO5। बताइए क्या आंसर आया इसका। H2SO5 ही दिया था। H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, गुड, ठीक। यदि हम ऐसे ही मेजर कर लेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर +8 आ रहा होगा। और यदि आपका आंसर +8 आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। क्यों रॉन्ग हो गया है? +8 कितना सुंदर, +8 ही तो आ रहा है जो मेथड हमने सीखी हुई है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, जैसे ही वेरी गुड +8 हमने देखा, हमें तुरंत समझ में आना चाहिए था कि यार सल्फर इज द मेंबर ऑफ 6th A, और सल्फर 6th A का मेंबर है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। तो 8 का तो सवाल ही नहीं उठता ना। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी सीखे थे, तब भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, ठीक। तो फिर ये आ तो ही नहीं रहा, 6 कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर जब आप इसका बनाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब इसमें ये जो 1 2 3 ये 3 ऑक्सीजन नजर आ रही है, नॉर्मल ऑक्साइड बॉन्ड से अटैच ऑक्सीजन है। ये 3 ऑक्साइड लिंकेज वाले हैं, मतलब इनका है -2 एंड -2। हाइड्रोजन का +1 है। पर यहां ये जो 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये O बॉन्ड O है, और O बॉन्ड O मतलब होता है परऑक्साइड। ये परऑक्साइड लिंकेज वाले हैं, वेरी गुड। और परऑक्साइड लिंकेज वाले हैं तो इनका कितना होता है, -1। यानी 2 टाइप के नेचर वाले ऑक्सीजन यहां पर हैं। 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड वाले हैं और 2 ऑक्सीजन जो है वो कैसे हैं, परऑक्साइड वाले हैं। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था, 2H + S + 3O + 2O इज इक्वल टू 0। तो 2 × 1 + x + 3 × -2 + 2 × -1 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं बात को। और अब आप इसे सॉल्व करते तो आपका आंसर कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू +6। तो H2SO5 परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, नाम ही है उसका, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6। ऐसे बनाना था उसको, है ना।
चलिए नेक्स्ट मुझे उम्मीद है मैंने दिया होगा H2S2O8, है ना। अब H2S2O8 में यदि आप उसी स्टाइल से निकाल देते तो आपका आंसर 7 आ जाता, +7। और जैसे ही देखते 7 तो आपको फिर समझ में आना चाहिए था कि यार ये तो फिर गलत हो गया हमसे। क्यों गलत हो गया 7 भी? क्योंकि फिर वही बात है ना, सल्फर है, 6 का मेंबर है तो मैक्सिमम +6 ही होना चाहिए ना, तो 7 कहाँ से आ गया बीच में है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर आता है? ऐसा, ये स्ट्रक्चर आता है H2S2O8 का, है जी। और इसमें सिर्फ ये जो 2 ऑक्सीजन हैं ये कैसे हैं? परऑक्साइड। बाकी के जो ऑक्सीजन यहां पर नजर आ रहे हैं वो ऑक्सीजन कौन से वाले हैं? ऑक्साइड वाले। तो 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड लिंकेज वाले हैं और 2 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड लिंकेज वाले हैं। तो इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? 2H + 2S + 6O + 2O इज इक्वल टू 0। तो 2 × 1 + 2x + 6 × -2 + 2 × -1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? +6। ठीक, तो यहां भी कितना आ रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या दिया था जरा बोल के बताइए। CrO5 था क्या? क्या है नेक्स्ट? अगला बोलो। H2S2O8 के बाद अगला क्या था? जल्दी बोलो। CrO5 मेरे को एक्सपेक्टेड था यही होना चाहिए। CrO5 क्या आ रहा है आपका आंसर? CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए? जल्दी से बोलिए। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है आप लोगों का? बता दें फटाफट। 10 आ रहा है क्या किसी का? 10 तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में यदि हम ट्रांजिशन मेटल्स को कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम शो करता है +8। उसका देखो एलिमेंट आता है रुथीनियम करके Ru, उसका भी +8 होता है मैक्सिमम, लेकिन वो अनस्टेबल होता है ऑस्मियम के कंपेयर में। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल के केस में +8 होती है, रिप्रेजेंटेड बाय ऑस्मियम OS, है ना। तो यहां तो आपका कितना दिख रहा है आंसर? 10 दिख रहा है। अब 10 दिख रहा है मतलब फिर हमें समझ में आया कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली। क्या गड़बड़ हुई है? तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको ब्लू परक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? ब्लू परक्रोमेट। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ जानी पहचानी सी चीज नजर आ रही है क्या? किसके जैसा दिख रहा है ये? जल्दी से बताओ। हाँ, बटरफ्लाई। इसे कहा जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस बटरफ्लाई को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये O बॉन्ड O हैं और O बॉन्ड O मतलब क्या होता है? परऑक्साइड। तो ये 4 यहां परऑक्साइड वाले हैं, जबकि ये कैसा है? ऑक्साइड वाला है। क्लियर? तो -1 -1 -1 -1 और -2 कितना हो गया? -6। साइड चेंज करोगे तो कितना आएगा? +6। तो इसमें आपका आंसर 10 नहीं आएगा भाई साहब, इसमें आपका आंसर आएगा कितना? +6 आया। मोजा है, बेहतरीन चीज है। ठीक है ना। चलिए, जितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हो सकते थे सबका एक जगह कलेक्शन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, ये एक बहुत प्यारी बात रहेगी आप यदि प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे तो जितने एक्सेप्शन केस हैं सब एक जगह आपकी कॉपी में आ रहे हैं। अगला बोल के बताइए क्या है? CrO5 के बाद नेक्स्ट क्या दिया था? बोल के बताएं जल्दी। अरे जल्दी बोल दिया करो ना यार, कोई भी। NH4 क्या बोला फिर से? Na2S2O3। वेरी गुड, Na2S2O3। वाओ, सोडियम थायोसल्फेट इसको कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का यदि आपने उसी स्टाइल से निकाल दिया होगा तो मुझे लग रहा है आपका आंसर कुछ +2 आ रहा होगा शायद। चेक करना, है ना। +2 आपका आंसर आ गया होगा, पर वो गलत है।
सही क्या है, तो फिर उसके लिए करेक्ट के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जैसे इन बाकी के स्ट्रक्चर बनाए। तो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, संभालना भैया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये Na2S2O3 ऐसे स्ट्रक्चर बनता है भैया। दो सल्फर हैं लेकिन दोनों अलग अलग नेचर के हैं। ठीक, ये ऑक्सीजन जो है तीनों, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन है, यानी -2 -2 -2, सोडियम का +1 कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो सल्फर है, ये सल्फर इस सल्फर से डायरेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है वहां पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है मतलब उसको डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि वो ले रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -2 हो गया, -2। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे क्या है? इसे सॉल्व करके जब आप देखोगे तो ये जो सल्फर बचा हुआ है, इस सल्फर का कितना आएगा? +6 करके बताऊं। 2 Na हो गए आपके सामने, 3 ऑक्सीजन हो गए, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया और 0। तो 2 × 1 + 3 × -2 प्लस 1 सल्फर का -2, दूसरे का मेजर करना है, सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा? +6। कमाल ही हो गया ये तो, है ना। हम तो कुछ और ही एक्सपेक्ट करके बैठे थे, हम तो सोच रहे थे कि दोनों सल्फर का यहाँ पे +2 आ रहा होगा, लेकिन पता पड़ा कि एक सल्फर का -2 है और दूसरे सल्फर का कितना है? +6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए क्या था? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, चमत्कार है प्रभु का ये तो, NH4NO3। ठीक, अभी पता पड़ जाएगा। तो आंसर कहीं से आया था लास्ट क्लास में, 1 कुछ आंसर आ रहा था, है ना। ऐसा नहीं है, NH4NO3 बिल्कुल अलग स्पीशीज है। ठीक, कैसी अलग स्पीशीज है? एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव से मिलके बना हुआ है, तो यहां दोनों नाइट्रोजन के आपको अलग अलग मेजर करने पड़ेंगे। इसका जब आप मेजर करेंगे तो x + 4h = +1, तो x + 4 × 1 = +1, तो x = -3। ठीक है ना। एक जो नाइट्रोजन है उसका कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। हाँ, सेकेंड नाइट्रोजन के लिए लेते हैं हम, तो x + 3O = -1, तो x + 3 × -2 = -1, तो x कितना आ गया आपके सामने आंसर? +5। कितना आ गया? +5। तो दो नाइट्रोजन यहां पर हैं और दोनों नाइट्रोजन अलग अलग नेचर के हैं। एक नाइट्रोजन -3 वाला है और सेकेंड नाइट्रोजन जो है वो कैसा है? +5 वाला। ये है NH4NO3 और उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है ना, मजेदार। चलिए अगला बोलिए क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है क्या? CaOCl2। CaOCl2 यहां बताऊं, CaOCl2 है और इसमें हमें किसका मेजर करना है? क्लोरीन का। ठीक, अब CaOCl2 जो होता है इसके साथ भी बड़ी मजेदार सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे NH4NO3 NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव से मिलके बना होता है, ऐसी CaOCl2 जो है वो वेरी गुड CaCl पॉजिटिव एंड OCl नेगेटिव से मिलके बना होता है। कैसा होता है? CaCl पॉजिटिव एंड OCl नेगेटिव से मिलके बना हुआ होता है। तो यहां Ca का कितना हो जाएगा बोलो? +2। ठीक, क्लोरीन का x = +1, तो x कितना आएगा आपके सामने? -1। यानी एक क्लोरीन का कितना आ रहा है? -1। सेकेंड क्लोरीन के लिए निकालें हम लोग तो O का -2 रख दूं डायरेक्ट, -2 + x = -1, तो x कितना जाएगा आपका आंसर? +1। यानी दो क्लोरीन यहां पर आ रहे हैं और दोनों क्लोरीन अलग अलग नेचर के हैं। एक क्लोरीन जो है वो -1 वाला है और सेकंड क्लोरीन जो है यहां पर वो कैसा है? +1 वाला है।
इज इट क्लियर? ठीक, तो ये होती है कहानी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे क्या था जल्दी। Fe3O4 होगा फिर वो, है ना। Fe3O4 है। Fe3O4 आपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, 3x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/3। ये आ रहा है आपका आंसर। यदि ये आपका आंसर आ रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो प्लस 8/3 आ रहा है आपका, ये क्या है, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो इसका रियल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा, तो Fe3O4 का नाम होता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटाइट। इट इज मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन, है ना। ये आयरन का मैग्नेटिक ओर है, क्या बोला जाता है इसको, मैग्नेटाइट बोला जाता है। ठीक, तो फिर कैसे निकलती है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है, नाम बोला ना, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्स्ड ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो ये हो जाएगा x प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, और ये 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। यानी दो अलग अलग नेचर के आयरन थे, एक +2 वाला था और एक +3 वाला था, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। इज इट क्लियर? आ रहा है बात समझ में? ठीक, आओ नेक्स्ट देखें, 10th। नेक्स्ट यहां पर मैंने आपको जरूर दिया होगा Pb3O4, है ना। Pb3O4 क्या कहा जाता है इसको, इसको रेड लेड कहते हैं, सिंदूर। ठीक, रेड लेड है, ये सिंदूर है Pb3O4, है ना। अब Pb3O4 कैसे बना हुआ है, तो Pb3O4 इज मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ, क्या करें, ऐसे ही है क्या जैसे Fe3O4 था, Fe और Fe2O3 का, नहीं। ठीक है, ये जैसे एवरेज इसका भी प्लस 8/3 आएगा, लेकिन ये है क्या, इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ PbO एंड PbO2। ये PbO और PbO2 का मिक्स्ड ऑक्साइड है भाई साहब। तो PbO और PbO2 का यदि मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो PbO में लेड का कितना आएगा, +2, और PbO2 में कितना आएगा, +4। ठीक है, आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, और लेड जो है वो P ब्लॉक का एलिमेंट है ना। P ब्लॉक में 14 ग्रुप, कार्बन फैमिली का मेंबर है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक, तो 14 ग्रुप का मेंबर है, तो उसका मैक्सिमम +4 हो सकता है ना। तो +2 और +4 आएगा। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट बताइए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें जिनने नोट नहीं किया हुआ है वो। कौन सा 3O2? C3O2। ठीक है यार, C3O2 आ गया, तो मैंने कितने दिए हुए थे, 13 दिए कि 15 दिए थे? होमवर्क 15 थे, तो ये 13 और 3 वो, तो 13 कहाँ, मेरी कुछ काउंटिंग गड़बड़ तो नहीं हो गई। चलिए C3O2 की बात करते हैं भाई। C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसको कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। ठीक, कार्बन के 3 ऑक्साइड होते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये एक स्पेशल आइटम होता है कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं इसको, दैट इज C3O2। अब C3O2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C3O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यों। ठीक है, इंग्लिश में यों भी बोल सकते हैं, C3O2।
कैसे मेजर करोगे, इधर देखो अपनी स्टाइल, इसके 3 टुकड़े कर दो, हर टुकड़े के कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ रहे बात को? यदि आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ और 4/3 आपका आंसर आ रहा है प्लस 4/3, तो वो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। हमें यहाँ एवरेज नहीं चाहिए, हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, एक एक कार्बन का अलग अलग। अब देखो ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हुआ, ऑक्सीजन का -2, तो इस कार्बन का कितना जाएगा +2। ये ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन का -2, तो इस कार्बन का कितना +2। अब सोचो ये +2 -2 0, ये +2 -2 0, ठीक है ना, ये +2 और ऑक्सीजन का -2, तो ओवरऑल इस पोर्शन का 0 हो गया। ये ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +2, तो इस पोर्शन का भी 0 हो गया, तो इस C का भी कितना जाएगा 0। यानी 3 टाइप के कार्बन यहां पर आपको नजर आते हैं, ठीक। जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी जो बाहर तरफ लगे हुए हैं उनके +2 आएंगे, और बीच में जो कार्बन है उसका कितना आएगा 0। इसके 3 पार्ट करेंगे आप। ये सेम टाइप के एटम से मल्टी बॉन्ड से अटैच है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। बाहर ऑक्सीजन का -2 है, ठीक, तो इस कार्बन का कितना हो गया +2, तो -2 + 2 0, इसका -2, इसका +2, -2 + 2 0, तो बीच वाले का भी कितना जाएगा 0। ये होता है C3O2 में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए क्या था, Br3O8। हाँ जी बोलिए। Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, बहुत ही प्यारा सा केस है, पर इस पे कोई चार्ज नहीं है क्या? नहीं है, नहीं, इधर देखो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिएगा, है। Br3O8 का स्ट्रक्चर देखो सब लोग, इसमें 3 Br होते हैं, हो गए। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। Br3O8 का स्ट्रक्चर ये होता है, बड़ा ही मौजेदार टाइप का है। और अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसके अंदर 3 पार्ट्स कर देंगे, इंग्लिश में भी कर सकते हैं 3 टुकड़े, ठीक। ये देखिए कर दिए 3 टुकड़े हम लोगों ने इसके Br3O8 के। तो हर एक पोर्शन का अपना एक पर्सनल एग्जिस्टेंस है। फिर से सुने ना, ये 3 आपके मजे की बात बताऊं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। जितने भी एग्जांपल देख रहे हैं उन सब में सबसे टिपिकल ये 3 केस हैं, C3O2, Br3O8 और इसके नीचे एक और मैंने आपको दिया होगा शायद S4O6 टू दी पावर -2, ऐसा करके कुछ दिया हुआ होगा ना, ठीक, टेट्राथायोनेट आयन। ये तीनों सबसे टिपिकल, सबसे इंपॉर्टेंट केस। और मजे की बात बताऊं, ये तीनों आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से हैं, ठीक। बाकी शायद आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं भी मिले, पर ये तीनों के तीनों आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, समझ गए। तो लोग जो चिल्लाते हैं ना आईआईटी एनसीईआरटी तो कर लो, एनसीईआरटी तो कर लो, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी भी कोई मजाक नहीं है, उतना भी कर लेना। तो ये 3 पार्ट करें। अब इस पार्ट को देखो ध्यान से, -2 -2 -2, ठीक, हर एक पार्ट अपना एक एग्जिस्टेंस है। तो -2 -2 -2 कितना हो गया -6, साइड चेंज करोगे कितना आएगा +6, तो इस वाले ब्रोमीन का कितना आएगा +6 आ गया। अब यहां देखो -2 -2 -2 -6, साइड चेंज करोगे कितना आएगा +6, तो इस वाले ब्रोमीन का भी कितना आ गया +6। अब ये +6 और -6 इस वाले पोर्शन का 0 हो गया, ये +6 -6 इस वाले पोर्शन का 0 हो गया। अब क्या बच्चा हुआ है Br और 2 O, तो इस O का -2, इस O का -2 यानी -4, साइड चेंज करोगे कितना आएगा +4, तो बीच वाले ब्रोमीन का कितना आएगा +4 आएगा। समझे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और प्यारी बात यह है कि हैलोजन वैसे तो ऑड नंबर में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, -1 +1 +3 +5 एंड +7,
ठीक, ये हेलोजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, -1 +1 +3 +5 और +7 ऑड नंबर में। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें वो इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल आपके सामने। तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो भरी पड़ी हुई है एक्सेप्शन केसेस से, कोई एक रूल आता है उसका तोड़ पहले आ जाता है ना। चलिए अगला बोल रहा है टेट, हाँ जी बोले। जैसा मैंने करा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करके आएंगे आप एग्जाम में। बिल्कुल देगा ना, क्यों नहीं दिया होगा, है ना। ऑप्शन में ये सब दिए होंगे जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक, हम आंसर ही तो निकाल रहे हैं ना। चलिए अगला क्या है, S4O6-2 टेट्राथायोनेट आयन बोलते हैं इसको भाई साहब को, है ना। अब ये बनते कैसे हैं, ये बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है एक चुल्ली टाइप का। ठीक, S4O6⁻², है ना। कहाँ फंस गया साइंस लेके, क्यों। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, CCT यानी छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कर लोगे कि मतलब हम ही करवाएं। देखो -2 और इसका तो सीधे -1 भी रख सकते हो, पर जाने दो, वो है तो -2 -2 ठीक, -6 और =2 में कितना है -1, तो +6 वहां जाएगा, -1 उसका इंतजार कर रहा है, +6 और -1 कितना आ गया +5। ठीक, तो इस वाले सल्फर का आ रहा है +5। आप डायरेक्ट भी रख सकते थे -2 -1। इस ओ पे तो -1 चार्ज दिख ही रहा है ना, और इन पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो -2 स्टेट में है ये। ठीक, तो कितना आ गया इसका +5। इसका भी कितना आएगा +5। अब सोचो +5 -5 तो बाहर वाले पोर्शन का 0। ठीक, यहां +5 -5 तो इस वाले पोर्शन का भी कितना 0। ठीक, तो अब ये दो बच्चे गरीब बेचारे हैं, तो इनका भी कितना हो जाएगा 0 0। ठीक, जैसे ये फर्स्ट वाले केस में हुआ था ऐसी इनके साथ घटना हो गई, तो ये दोनों तो बेचारे ऐसे ही रह गए गरीब टाइप के, तो इन दोनों बीच वालों का कितना आ गया 0 0। चलिए और कुछ है क्या, बोले। ओह माय गॉश, नहीं मेरे को आता है। यहां देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हालांकि 12th क्लास में आता है, लेकिन ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो 12th में पहुंच ही जाओगे, आप चिंता नहीं करना। ये है, ठीक, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में, नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके गुरुजी आपको एक बात बताएंगे, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। और रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, X + 5H2O + NO = +2। ठीक, और X + 5H2O पे तो 0 होता है, यहां NO का नाम होता है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम होता है NO का, नाइट्रोसोनियम नाम होता है। ठीक, और नाइट्रोसोनियम में NO पे चार्ज होता है +1। NO पे कितना चार्ज होता है +1, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -1। तो X = आपका आंसर आएगा कितना +1। ठीक है ना, ये यहां जाके -1 होगा और ये +2 उसका इंतजार कर रहा है, तो X = कितना आएगा +1। तो ये एक ऐसा अलग से या अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आयरन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं तो आयरन हमेशा कंपाउंड में फेरस या फेरिक स्टेट में रहता है, तो फेरस या फेरिक स्टेट में रहता है तो +2 या +3 ही बताता है। इस वाले में उसका कितना जाता है +1 आ जाता है। एक इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ NO का नाम होता है नाइट्रोसोनियम।
ठीक, और कुछ है क्या बताओ? और कुछ भी है? बस, तो मेरी नंबरिंग जो है ये तो बन गया IO4। ये इधर क्यों दिया मैंने? ये तो बहुत सड़ा है, ये एक्सेप्शन केस में तो था ही नहीं, +7 आ रहा है उसका, तो IO4 नेगेटिव। ठीक, तो x + 4O इज इक्वल टू -1, तो x + 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7। चलिए, और कुछ नहीं? ठीक, तो ये हो गए भाई होमवर्क, है ना। बिल्कुल हल्के पतले एग्जाम्पल्स नहीं थे ये, बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। ठीक, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होना ही चाहिए। ठीक है, तो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक? हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन की 6 डेफिनेशन देख चुके हैं, रिडक्शन की 6 डेफिनेशन बता दी पिछले वीडियो में मैंने आपको, और साथ में हम लोगों ने ये ढेर सारे होमवर्क और एजेंट्स सीखे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, जिनका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। एक एक लाइन लिखवाऊंगा क्योंकि 10th में आप पढ़ के आए हो सब, हैं। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन लिखे, when two or more reactant combine together to form a single product, combine together to form a single product, when two or more reactant combine together to form a single product। लिख लो यार, एग्जाम्पल लिख लो, C+O2 gives CO2, है ना, C+O2 gives CO2। ठीक हो गया वो तो। हेडिंग ना लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए, when single compound decompose and give two or more compounds, single compound decompose and give two or more compounds। ठीक, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, some decomposition reactions are not redox, some decomposition reactions are not redox। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। थर्ड वाली रेडॉक्स नहीं है, क्रॉस लगे होने का मतलब कि ये नहीं होगी ऐसा नहीं है, ये होगी पर ये रेडॉक्स नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं कोई भी चेंज नहीं ना आ रहा है। हरि बोल, हरि बोल। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखिए, व्हेन एन एटम और आयन, व्हेन एन एटम और आयन
डिस्प्लेस बाय अदर an atom or ion displaced by other। जी हाँ, तो यहाँ देखिए इन दोनों ही एग्जाम्पल में Zn का +0 है, यहाँ +2 +1 और यहाँ हो गया +2 +2 और इन बेचारों का कितना हो गया 0 है ना। तो ये कैसी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। कम ऑन हैव इट, हैव अ नोट, जल्दी हवा। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट लिखिए, दीज आर नॉट रेडॉक्स। आहा भी लिख सकते हो, दीज आर दीज आर नॉट रेडॉक्स। कैसे? इधर देखना बाबू, ये एक रिएक्शन है आपके सामने, डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? और बोलिए ये रेडॉक्स है क्या? नहीं है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, इक्वली दो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं प्लस माइनस में, और उनके आयंस का बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, तो ये रेडॉक्स नहीं ना होती हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से जरा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लास्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। DIS, PRO, POR, TIO, NaTiON। DIS, PRO, POR, TIO, NaTiON, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब ये आपके काम का, ये तो सब 9th-10th लेवल की बातें थी, ये आपका काम का है। डिस्प्रपोर्शियोनेशन क्या होता है लिखिए, व्हेन सेम स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। लिखिए, व्हेन सेम स्पीशीज अंडरगो oxidation as well as reduction। when same species undergo oxidation as well as reduction। ठीक, चलो बोर्ड पे देखो, एक एग्जांपल है आपके सामने। H2O2 gives H2O2 gives H2O plus half O2। सेकेंड एग्जाम्पल है P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है पर फिर भी एक और एग्जाम्पल है। जैसे ये है, मान लो, चलो अब H2O2 बचपन से देखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, इसमें ऑक्सीजन का कितना है -1। यहां हाइड्रोजन ऑक्साइड उर्फ वाटर उर्फ जल उर्फ पानी, इसमें कितना है -2, और O2 में ऑक्सीजन का कितना है 0। तो ऑक्सीजन ही -1 से -2 हुआ है, और ऑक्सीजन ही -1 से कितना हुआ है 0। मतलब उसी का रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन, यानी क्या है ये डिस्प्रपोर्शियोनेशन। बोलो हाँ। P4 में फास्फोरस का कितना है, कोई बताएगा? 0। वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा।
और PH3 में यहाँ कितना है P का -3 और H2PO2 नेगेटिव में P का कितना है +1 है जी। तो 0 से -3 हुआ है रिडक्शन और 0 से +1 हुआ है यानी क्या ऑक्सीडेशन। तो फास्फोरस का ही रिडक्शन, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रपोर्शियोनेशन। ठीक है। Cl2 में क्लोरीन का 0 है और ClO नेगेटिव में +1 है जबकि Cl नेगेटिव में -1 है। डिस्प्रपोर्शियोनेशन ऑफ क्लोरीन। इज इट साफ? प्लीज हैव अ नोट। कम ऑन। चलिए, तो अब बड़ा मौजा आने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, इसकी 2 मेथड्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होंगे 11th टाइप के और आपको आएगा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय, मेथड का नाम यदि बोल देगा तो आपको उसी मेथड से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। फिर आप अपने मन से किसी दूसरी मेथड से नहीं कर पाएंगे। इतना आप जनरल समझते भी होंगे, जैसे मैथ्स वगैरह में आ गया या कहीं कि इसी मेथड से करो तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा। और 11th के बाद के किसी भी एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। तो फिर आपको जो मेथड सूट करे उस मेथड से आप कर देंगे, है ना। तो पहले मैं टिपिकल वाली मेथड सिखाऊंगा, फिर सिंपल वाली मेथड सिखाऊंगा। टिपिकल वाली मेथड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और सेकंड मेथड जो रहेगी उसमें कम टाइम लगेगा, है ना। पर उसको पहले सिखा दिए तो दूसरी वाली में आपका मन नहीं लगेगा। और 11th के लोकल एग्जाम की आप बात करेंगे तो आपको किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, डाली हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। लिखें फॉलोइंग 2 मेथड्स। फॉलोइंग 2 मेथड्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलिए रूल्स लिखने पड़ेंगे, पहले पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल या फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम। ठीक है, नेक्स्ट identify the element which undergo oxidation and reduction. Identify the element which undergo oxidation and reduction. Which undergo oxidation and reduction. बिल्कुल स्टेप एक के बाद एक फॉलो करते चलना, एक भी स्टेप जंप मारोगे आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, है। तो पहला हमने लिखा हुआ है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम। सेकंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट डिवाइड द इक्वेशन इन 2 हाफ। डिवाइड द इक्वेशन इन 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। Divide the equation in 2 half, oxidation half and reduction half. Next, write the number of electrons donated and received. Write the number of electrons donated and received
in both half equation, write the number of electrons donated and received in both half equation. ठीक है. Next, balance only that atom which undergo change in oxidation number. Balance only that atom which undergo change in oxidation number. ब्रैकेट में लिख लो विथ इलेक्ट्रॉन. क्या मतलब है बताऊंगा अभी. विथ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन by adding proper number of water molecules to the side falling short of oxygen atom. Now balance oxygen by adding water molecule to the side falling short of oxygen atom. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. बैलेंस हाइड्रोजन ओनली इन आयोनिक इक्वेशन. बैलेंस हाइड्रोजन ओनली इन आयोनिक इक्वेशन by following two methods. ए पॉइंट लिखिए. ए पॉइंट, इन एसिडिक मीडियम add proper number of H positive. In acidic medium, add proper number of H positive to the side falling short of hydrogen atom. ठीक है. बी पॉइंट, इन बेसिक मीडियम add proper number of water molecule to the side falling short of hydrogen atom and same number of OH negative to the opposite side. Same number of OH negative to the opposite side. Same number of OH negative to the
अपोजिट साइड। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल, ये सी नहीं है, नेक्स्ट है। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, सॉरी, नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, now balance electrons in both half equation, now balance electrons in both half equation and add them, ठीक है जी। बहुत ही प्यारी सी मेथड है और बहुत सिंपल है भाई, मैं तो ऐसी डरा रहा था कि टिपिकल मेथड है। बस दो बातें आपको आनी चाहिए, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालते आना चाहिए, दूसरी बात आपको स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए कि इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, तो सीख जाओगे। दो क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। ये सामने मैंने आपके एक इक्वेशन लिखी हुई है, हालांकि ये एसिडिक मीडियम में होती है, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना बहुत सिंपल होता है, इसलिए मैंने इसे बेसिक मीडियम में लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना बहुत आसान है ना, तो वो मुझे सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम चेंज करके बेसिक लिख दिया। तो टेंशन में मत आ जाना, नहीं तो कोई सिखाने लग जा रही है बेसिक, अरे तो हम अपनी सहूलियत के कर रहे, हमें क्या सीखना है उसके हिसाब से हमने चेंज कर दिया उसको। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ साथ आप एक एक पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे और हम उसको बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में। ऐसी एक इक्वेशन आपको दी जाएगी, यदि आप 11th के एग्जाम की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स में आ सकता है कि बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। यदि आप 11th के बाद के किसी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड वगैरह कुछ लिखे हुए रहेंगे, ठीक, या एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, और आपसे पूछेंगे द करेक्ट नंबर्स आर, है ना। तो जो यहाँ इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल्स लिखे हैं एक्स वाई जेड जो भी, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ठीक, तो मैं सिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप आप पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना। यदि पहले से कहीं कुछ पढ़ लिया है, किसी बुकों को में देख लिया है, तो उसको ज़रा पानी डालो, साफ कर लो दिमाग पे से, हैं, नहीं तो ओवरलैप हो जाएंगी दो चीज़ें। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए अपनी कॉपी के अंदर सभी लोग। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम इन गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने हर एक एटम का क्या लिख दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। ये हमें सॉल्व करते आता है, निकाल लिया फटाफट, लिख दिया, हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए सब लोग, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आयरन मुझे यहाँ +2 से +3 होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम जो है वो +6 से +3 होता हुआ नजर आ रहा है, यानी क्रोमियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हो गया। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि इस इक्वेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो हम ऐसे ही करेंगे, उनने बोला अपन ने फट से कर दिया, बिल्कुल चूकना नहीं है, उनने कहा दो पार्ट में करो, हमने कर दिया। यहां लिखिए ऑक्सीडेशन हाफ और यहां पे लिखिए रिडक्शन हाफ। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरी तरफ लिख दीजिए आप रिडक्शन हाफ। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिख दीजिए Fe+2 से Fe+3 बन रहा था, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना। और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा था, Cr2O7 टू दी पावर -2 से क्या बन रहा था, Cr+3। तो ऐसे दो टुकड़े करके लिख देंगे, है ना। यहां पर +2 से +3 हुआ, जबकि यहां पर +6 से कितना हुआ, +3। तो डिवाइड द इक्वेशन इन 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, तो हमने डिवाइड कर दिया, हमने सीरियसली ले लिया बात को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, चेक कीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट बोलता है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड एंड रिसीव्ड इन बोथ हाफ इक्वेशन, बोलता है ऐसा। तो दोनों हाफ इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव करे गए हैं उनको लिख दो चुपचाप, है ना। तो यहाँ +2 से +3 बना, +2 से +3 बना हुआ है, तो तुरंत समझ गए कि जरूर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ होगा, इसलिए +2 से +3 बन गया। और यहाँ +6 से +3 बना, +6 से +3 बना हुआ है, यानी जरूर कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए होंगे इसके अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए होंगे, इसलिए +6 से कितना बन गया है, +3 बन गया। कोई दिक्कत? ठीक, +6 से +3 बना यानी 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक भी पॉइंट आगे पीछे मत जंप मत कर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाउ बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसी को सुनना केवल। नाउ बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ विथ इलेक्ट्रॉन। कैसे मैं बता रहा हूं, यहां किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, आयरन का, वो ऑलरेडी बैलेंस है, यहां भी 1 है वहां भी 1 है, तो एज इट इज लिख दो, नो फिंगर रिक्वायर्ड। ठीक, आयरन ऑलरेडी बैलेंस है, एज इट इज लिख दीजिए। यहां कौन है, क्रोमियम 2 टाइम्स है, यहां क्रोमियम कितना है, 1 टाइम्स है। ठीक, तो क्रोमियम के लिए मुझे यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो विथ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, विथ इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसी नंबर से इलेक्ट्रॉन में भी मल्टीप्लाई करना। ठीक, उसी नंबर से इलेक्ट्रॉन में भी मल्टीप्लाई करना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। कुछ घुसा दिमाग के अंदर? तो बात बिल्कुल सही हो गई भाई। क्रोमियम +6 से +3 हुआ था, तो एक क्रोमियम +6 से +3 हुआ था ना, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करे थे उसने, 3। यदि 2 क्रोमियम +6 से +3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने रिसीव करेंगे, 6, तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए ऑटोमेटिकली। आई या नहीं आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ठीक, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक हम चले जा रहे हैं, जैसा हमको गाइड किया गया है, जैसे पॉइंट लिखे हुए हैं वैसा का वैसा हम करते चले जा रहे हैं। हर एक कंपोनेंट एटम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है, आइडेंटिफाई किया है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हुआ है, 2 पार्ट कर दिए हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, दोनों के हमने इक्वेशन लिख दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट रिसीव करे वो लिख दिए हैं, फिर जिन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उसमें उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। बोर्ड पे देखो मगर ध्यान से, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, नहीं है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। जब है ही नहीं तो जबरदस्ती तो लाएंगे नहीं, है ना, तो इसको एज इट इज लिख दिया। पर यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है, 7, और इस तरफ देखो कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो मैं उस तरफ क्या कर दूंगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो उस तरफ मैं क्या करूंगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दूंगा। बोलो हाँ। ठीक, तो ये देखो ऑक्सीजन यहां 7 है, वहां भी ऑक्सीजन कैसे हो गए, 7 हो गए ऑक्सीजन बैलेंस। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए क्या कहा गया है, हाइड्रोजन के लिए कहा गया है कि बैलेंस हाइड्रोजन ओनली इन आयोनिक इक्वेशन। यदि इक्वेशन आयोनिक है तो ही हाइड्रोजन को क्या करें, बैलेंस करें। आयोनिक है मतलब किसी प्रकार के चार्जेस हैं, तो इसमें तो है चार्ज, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं। उसके लिए आपको मीडियम देखना पड़ता है, और मीडियम क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना। जैसे यहां मैंने आपको दिया हुआ है बेसिक मीडियम, ऐसा दिया जाएगा। मान लो एसिडिक दिया होता, मान लो, मानने में क्या जाता है ना, एसिडिक दिया होता, तो यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। इस तरफ देखो कितने हाइड्रोजन है, यहां 14, इस तरफ कितने हैं, कुछ नहीं, है ना। तो एसिडिक मीडियम यदि होता, एसिडिक मीडियम यदि होता, तो इस तरफ उठा के चुपचाप 14H पॉजिटिव ऐड कर देते। क्या कर देते, इस तरफ आप चुपचाप 14H पॉजिटिव ऐड कर देते।
14H पॉजिटिव ऐड कर देते, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता, खत्म एसिडिक मीडियम में। पर वो तो बहुत ही आसान हो गया, वहाँ पे 14 थे, इस तरफ कुछ नहीं था तो 14H प्लस लगा दिया। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक, है ना, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा टिपिकल होता है। चलो यहाँ देखो, यहाँ है नहीं तो इसको एज इट इज लिख लो, स्टेप जरूर लिखते जाना, उसको बैलेंस करो हो या नहीं करो हो। अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, यहां देखो कितने हाइड्रोजन है, 14। तो बेसिक मीडियम का रूल क्या बोलता है, जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उस तरफ आप वाटर मॉलिक्यूल लगाइए और उसके अपोजिट में उतने ही OH लगाइए। क्या लगाइए, OH। वहां कितने हाइड्रोजन है, 14, यहां एक भी नहीं है। सुनना बहुत ध्यान से, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उतने ही वाटर लगाना। ऐसा नहीं कि यहां 14 है हाइड्रोजन, ठीक, तो यहां 7 वाटर लगा दो, 7 वाटर लगा दो तो बोलो हो तो गए 14 हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उतने वाटर लगाइए। तो 14 हाइड्रोजन है, यहां एक भी नहीं है, तो इस तरफ 14 हाइड्रोजन यानी 14 वाटर लगेंगे। क्या लगेंगे, 14 वाटर लगाया, 14 वाटर, और इसके अपोजिट में उतने ही OH। जितने वाटर लगाए हैं इसके अपोजिट में क्या करना पड़ेंगे आपको, उतने ही OH लगाने पड़ेंगे। तो उसके अपोजिट में मैंने उतने ही क्या लगा दिए, OH लगा दिए, तो 14 OH लगा दिए उस तरफ। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, दुख, समस्या है ना। देखना हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या, चेक्स करना जरा। यहां कितने हो गए, 14 इंटू 2 28 हाइड्रोजन हो गए। इस तरफ देखना 7 इंटू 2 14, और ये 14 14 14 कितने, 28 हो गए। उसके चक्कर में कहीं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो गड़बड़ नहीं हो गई। देखना ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो गड़बड़ नहीं हो गई। कितने ऑक्सीजन है, 14, और यहां कितने हैं, 14 और ये 7 भी तो हैं, 14 और ये 7, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 21, और यहां देखो 14 और 7 कितने हो गए, 21। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट पढ़िए क्या बोलता है। लास्ट पॉइंट बोलता है नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ इक्वेशन एंड ऐड देम। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करिए दोनों हाफ इक्वेशन में और दोनों को उठा करके ऐड कर दीजिए। यहां देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो कैसे बैलेंस करूं, इस इक्वेशन में 6 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो इसमें 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6Fe+2 गिव्स 6Fe+3 + 6 11, और ये ऐसी की ऐसी रहेगी, Cr2O7 -2 6 इलेक्ट्रॉन 14 पानी गिव्स 2Cr+3 7 पानी और 14 OH नेगेटिव। आओ जोड़े इनको, ठीक है। तो जब ऐड करोगे बाबू तो आपके पास क्या आएगा, 6Fe+2 प्लस Cr2O7 -2, ये 6 इलेक्ट्रॉन काट डाला, 14H2O, इस तरफ 7H2O, ये इस तरफ आएंगे तो 14 - 7 कितने H2O बचेंगे आपके पास, 7H2O गिव्स 6Fe+3 + 2 सॉरी 2 Cr+3 एंड 14 OH। उफ, चेक करिए बैलेंस हुई या नहीं हुई, कितना कष्ट है ना। चेक करिए 6 Fe हैं, 6 Fe हैं, 2 Cr है, 2 Cr है, 7 and 7 14 O है तो 14 O है, और 14 हाइड्रोजन है तो 14 हाइड्रोजन है। हो गई बैलेंस। तो देखो जो स्केलेटन इक्वेशन या ओरिजिनल इक्वेशन दी थी वो ऐसी दिख रही थी, लेकिन जब फाइनल बैलेंसिंग आई तो वो ऐसी हो गई इक्वेशन। समझ रहे हैं बात को, ठीक। चलिए किसी को कष्ट है तो बोलिए, बाकी लोग फटाफट नोट कीजिए। एक और मैं करके बताऊंगा, थोड़ा सा टिपिकल वाला करके बताता हूं, जल्दी से नोट करो।
मिनिमम मुझे लगता है 3 में तो आना चाहिए, बाकी आपके टीचर के श्रद्धानुसार। बाकी लोगों का हो गया। चलिए, ये भी एसिडिक मीडियम की थी, मैं बेसिक में करके बताता हूँ आपको। एक और करके बता रहा हूँ, फिर एक आप करके बता देना, फिर होमवर्क दे देंगे। हैं तो N2H4Cl O3 नेगेटिव इस NO + Cl नेगेटिव, यही कर दूं कि और कोई दूसरी ले लूं? चलो यही कर देता हूँ। तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ठीक। N2H4 में मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है अंदर से कि नाइट्रोजन का -2 आ रहा है, बोलो हाँ। चलो, तो यहां पर मुझे नाइट्रोजन -2 से +2 होता हुआ दिख रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन है। और क्लोरीन +5 से -1 होता हुआ दिख रहा है, यानी उसका रिडक्शन है। तो पहले हर एक एलिमेंट का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, और उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। अब इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में, ठीक। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में हमने डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में उसे लिख देंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन वाले पार्ट का, यानी कि N2H4 से क्या बन रहा है इसमें, NO। और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ClO3 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव। अब ये हो रहा है -2 से +2, और ये हो रहा है +5 से -1, ठीक। जल्दी बोलो, -2 से +2 यदि कोई चीज होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन देगी, जल्दी से बोलो, 4। और कोई यदि +5 से -6 हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ, +5 से 11, हाँ मत तो करो, रुलाओगे क्या। तो +5 से -1 यदि कोई हो रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। +5 से -1 होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ठीक। अब उस एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। लेकिन जब नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन में भी 2 से हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। जिस नंबर से उस एटम में मल्टीप्लाई करते उसी नंबर से इलेक्ट्रॉन में भी करना पड़ता, तो कर दिया। यहाँ क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो नो फिंगर रिक्वायर्ड। अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन की।
तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं वहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ तो है ही नहीं, तो इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ हम 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। लगा दिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3, उस तरफ एक भी नहीं है, ठीक, तो उस तरफ एक भी नहीं है, तो उस तरफ कितने आप ऑक्सीजन लगा देंगे 3, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। हो गए। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो एसिडिक मीडियम होता तो बहुत ही आसान होता, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे उतने H+ लगा देते, H+ हो जाता ना, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे उतने H+ लगा देते। बेसिक मीडियम में क्या करोगे बाबू, ठीक, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए 4 and 4 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, इस तरफ एक भी नहीं है, ठीक। तो बेसिक मीडियम में जहां हाइड्रोजन कम पड़ रहे वहां क्या लगेंगे, वाटर। तो इस तरफ कितने वाटर लगेंगे 8, और इसके अपोजिट में OH भी कितने लग जाएंगे 8 हैं। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, ये उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसके बारे में तो सोच लो। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो उस तरफ 8 वाटर लगेंगे, और उसका अपोजिट यानी ये इस तरफ कितने OH लगेंगे 8 OH लगेंगे। तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, यूं, इसको इंग्लिश में हम लोग यूं बोलते हैं। चेक करिए बैलेंस हुआ हाइड्रोजन या नहीं हुआ। 8 and 8 16 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 16 है। उसके कारण ऑक्सीजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ गया कहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 8 and 2 10 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 8 and 2 10 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ थोड़ी ना करी हमने, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करा है ना। फिर भी एक बार चेक कर लेना अच्छा रहता है। इस तरफ देखिए कितने हाइड्रोजन है 6, इस तरफ कितना है एक भी नहीं। तो जितने कम पड़ रहे हैं उतने वाटर लगाना, जितने कम पड़ रहे हैं उतने वाटर लगाना, और उसके अपोजिट में उतने ही OH लगाना, ठीक। तो उसके अपोजिट में हमने उतने ही क्या लगा दिए OH, ठीक। चेक कर लीजिए कितने हाइड्रोजन हो गए 12, वहां भी कितने हैं 12 हो गए। आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक। अब किसकी बारी आती है बाबू, इलेक्ट्रॉन की, है ना। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, मर गए। यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, ठीक। कैसे बैलेंस करें, कोई तरीका बताओ। यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, वहां 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बैलेंस करूं जल्दी बताओ। है जी, क्या होता है लोएस्ट कॉमन क्या है 3, तो इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उस तरफ कितने से 4 से, तो वहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हुआ, कर लोगे कि अभी भी हम ही करवाएं अब। अब तो कर लोगे। ये 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये 24 वाटर कैंसिल हो गए, कमाल करते हो यार, ठीक। 24 वाटर भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे 6 वाटर बच्चे हुए हैं, यहाँ 12 वाटर बच्चे हुए हैं, साइड चेंज कर देना 6 बचेंगे। ये 24 OH ये भी कट गए, सब कुछ कट गया, बच ही गया जीवन में। फिर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ बच रहा है 3N2H4, 3ClO3 नेगेटिव, 6 वाटर वहाँ चला जाएगा, तो 6 वाटर बच्चा हुआ है, 6NO4Cl। अरे यार 4Cl क्यों आ रहा है, ये मैंने 4 क्यों करा, तो यहाँ 4ClO3 आएगा नहीं, 3 कैसे लिख दिया मैंने, बोल भी नहीं रहे। 4Cl ओ भैया का भैया, और 6H2। यस कम ऑन हैव अ चेक, काय का चेक, काय का चेक, बैलेंस हो गई वो तो, अरे हो गई बैलेंस अपने आप की, नहीं हुई देखो, चेक करवाऊं क्या। 6 नाइट्रोजन है, क्लोरीन 4 है, ऑक्सीजन 12 है, तो 6 और 6 12 है, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन 12 है,
मतलब ये तो बैलेंस है। हुई आया मोजा आया। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन अच्छा सब्जेक्ट सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो इतनी जिद कर रहे हो तो एक मैं दे ही देता हूं, करके बता ही दो, है ना। करोगे? इसे नोट करा, ऊपर ऊपर का मिटा देता हूं बस। किया? नोट किया? ये करके दिखाओ। चलो बेसिक में ही दूंगा। Cl2 plus OH negative gives Cl negative and ClO3 negative। करिए कर लो, ठीक है। और वहां पे मैं होमवर्क भी देते जाता हूं, आप लोग इस पे लगे रहो। थोड़ा अंदर से देता हूं। Cl2O7 प्लस क्या है, H2O2 gives ClO2 प्लस H2O प्लस O2 प्लस O2। वो होमवर्क है आपका, उधर मत देखो, पहले इधर देख लो। चलिए, हैव अ चेक हो जाए। हो गई बैलेंस? नहीं हुई वो तो अपने आप लास्ट में बैलेंस आ जाएगी, मतलब आपने सही किया हुआ है। नहीं बन रहा। वेरी गुड। अदर गाइस, अभी तो बड़ा मजा आ रहा था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो। Sir, 3Cl2 plus 6OH negative gives ClO3 negative plus 5Cl negative plus 3H2O। बैलेंस हो गया?
बैलेंस यदि हो गया तो हो गया। इसमें क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन का ही रिडक्शन है तो घबराने की क्या बात है, डिस्प्रपोर्शनेशन है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, Cl2 से ClO3 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, 0 से +5, और रिडक्शन हो रहा है तो Cl2 से Cl नेगेटिव बन रहा है, यानी 0 से -1। यही हुआ या नहीं हुआ है। अब 0 से +5 बन रहा है तो कितने दिलवाओगे इससे भैया, 5 दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे। और 0 से -1 हो रहा है यानी कितने रिसीव करेगा, 1। ठीक, अब उस एटम को बैलेंस करें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो एटम कौन है, क्लोरीन। यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 है यहाँ 1 है तो 2 से करोगे तो इलेक्ट्रॉन में भी 2 से हो जाएगा। बोलो हाँ, ऐसा हो गया। अब किसकी बारी है, अब ऑक्सीजन की बारी। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, इस तरफ है ही नहीं तो इस तरफ 6 वाटर लगा देते, फट की आवाज आती। और यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना ऑक्सीजन का ना हाइड्रोजन का। अब बारी आई हाइड्रोजन की, यहाँ पर होगा 12 हाइड्रोजन तो इस तरफ 12 वाटर लगाते, यहाँ पे 12 OH लगाते। हाउ सड़ा इट इज। हाँ या ना है। और इस तरफ तो कुछ करने की टेंशन ही नहीं है, यों। ठीक है, अब क्या करते भैया, अब आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते। अरे क्यों मुझसे करवा ली, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं 2, तो इस वाले में कितने से मल्टीप्लाई करो 5, और 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके लिख दो। हाँ, क्या कष्ट था, कौन बोल रहा नहीं बन रही। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ 2 है, ठीक, तो इस वाली में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को उठा करके प्लस करके लिख दो। क्या सड़ा काम है यार। लिखूं कि आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये आना चाहिए 4Cl2 एंड 12 OH नेगेटिव गिव्स 2Cl नेगेटिव 2ClO3 नेगेटिव एंड 6 वाटर। चेक करना हो गई बैलेंस की नहीं हुई। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आ गया जी भाई साहब, बोलिए। 4Cl तो यहाँ भी, ओहो सॉरी नहीं ये Cl2 और Cl2 2Cl2 हुआ ना, मैंने 4 जाने क्यों लिख दिया। ये Cl2 और Cl2 2Cl2 है ना, तो 4Cl आ रहा है, तो यहाँ भी 4Cl हो गया है ना। ऑक्सीजन 12 है ही, 6 और 6, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12। समझे, कोई कष्ट। तो ये 4 आपके होमवर्क हैं। इसी मेथड से इन चारों को आपको बैलेंस करना है, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसके बाद में आपको सिखाने वाला हूं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक, कुछ बच्चों को पढ़ाया है लेकिन वो बिल्कुल जर्रा सा इतू सा पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने, है ना, वो बस सिर्फ इंडिकेटर मैंने थोड़े से बताए हुए। मैं 5 टाइप के रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में, और ये यूनिट खत्म आपकी रेडॉक्स। ठीक है, बस लास्ट क्लास है, अगली क्लास में रेडॉक्स खत्म, सेकंड मेथड प्लस टाइट्रेशन। ठीक, तो ईमानदारी से होमवर्क करिए, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। कोई डाउट हो तो बता दें, किसी को हो कुछ तो, दुख परेशानी समस्या भांति भांति के कष्ट।